हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। बेटा, ये डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन, ये दोनों आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, लेकिन फिजिक्स में इनका बहुत ज्यादा यूज है। इसीलिए हम इनके केवल जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा और जो बेसिक है हम केवल वही स्टडी करेंगे, ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप +2 मैथ्स में ज्यादा डिटेल में और अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जितना जरूरी है हम केवल उतना समझते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, मान लीजिए बेटा एक फंक्शन है, एक इक्वेशन हमारे पास, दैट इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्लियर? f कोई फंक्शन है x का, तो हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं अभी। तो dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, उसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है इसका, अगर मीनिंग समझू मैं, चेंज इन द y विद चेंज इन x। मतलब कि y में चेंज होने के साथ साथ x में कितना चेंज आया, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो मतलब चेंज इन द y विद चेंज इन x। क्लियर? और इसका दूसरा मीनिंग होता है स्लोप। dy बाई dx का एक मीनिंग और क्या होता है, दैट इज स्लोप। तो अभी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कैसे, लेकिन फिलहाल आप केवल इतना माइंड में रखिए। अब मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू है x की पावर n, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक मेथड है, देखिए कैसे करते हैं। ये जो पावर होती है, पावर को आप एज इट इज लिख लो आगे n, फिर जो x था वो पावर में एक कम कर दो, n था, अब आंसर लिख दो n-1। तो ये हो गया y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? एक चीज मैंने बताई कि जो डिफरेंशिएशन है ये स्लोप के इक्वल होता है। दूसरा मैंने बताया ये मेथड कि y इक्वल टू x की पावर n इक्वेशन है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ये मेथड है इसके डिफरेंशिएशन का। क्लियर? और ये इसका मीनिंग बताया मैंने क्या होता है, dy बाई dx, यानी कि चेंज इन द y विद चेंज इन x। यही है मेरा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। ये जो मैंने बताया ये स्लोप के इक्वल है, इसको थोड़ा आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल्स टू x। हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे? x की कुछ वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं 0 1 2 3 4। अगर x 0 होगा तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर x 1 होगा तो y भी 1 हो जाएगा, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y भी 3। तो ऐसे x के साथ y की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो अभी हमने उन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए, जब x 0 था तो y भी 0, x 1 था तो y की वैल्यू 1, x 2 था तो y, इसको ऊपर प्लॉट कीजिए, y की वैल्यू भी कितनी थी, 2, x 3 तो y भी 3, x 4 y भी 4। हमने यहां पर एक पॉइंट लगाते गए। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो देखिए इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। क्लियर? जैसे हमने इन सभी पॉइंट्स को मिलाया, तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि स्लोप इसका इक्वल होगा tan थीटा के। अब ये जो एंगल है हमारा, ये है थीटा। क्लियर? अब इसका स्लोप यानी tan थीटा, भी इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। वो क्या है कि इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं A, और एक मैंने ये पॉइंट मान लिया जिसको मैंने नाम दे दिया B। क्लियर? अब यहां से एक ट्रायंगल बनाए,
देखिए जरा, मैं अगर इसको यहां पे ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी। क्लियर? अच्छा अब देखिए, ये पॉइंट से जब इसको एक्स एक्सिस पे मिलाया जाता है तो यहां पर ये पॉइंट आता है मेरा x2, और यहां पर अगर मैं इसको मिलाता हूं एक्स एक्सिस पर तो इस पॉइंट का जो नाम है वो मैंने दे दिया x1। ऐसे ही यहां से y एक्सिस पर जो पॉइंट यहां पर मिल रहा है उसको नाम देता हूं मैं y2, और यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं y1। बड़ा ही सिंपल सा है। तो स्लोप है tan थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहां परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर है आपका ए सी, बेस बी से सी, ये आपका बेस हो गया। क्लियर? स्लोप की वैल्यू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये ए सी किसके इक्वल है? अभी देखो, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी कि देखो ये सारा मेरा y2 था, यहां से यहां तक क्या था? y2। इसमें से मैं ये y1 माइनस कर देता हूं, ये मेरा y1 है। अगर इस y2 में से y1 माइनस कर दूं तो ये बचेगा, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये अपना इक्वल आया y2 माइनस y1। क्लियर? और डिवाइड बाय BC यानी कि बेस, ये इक्वल है अपना x2 माइनस x1 के, यानी x2 माइनस x1। क्लियर? तो अब जरा देखिए, स्लोप की वैल्यू थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे कि अब y2 कितना है मेरा 4 और y1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2, x2 की वैल्यू भी 4 और x1 की वैल्यू भी 2, तो 4 माइनस 2, तो कैंसल होकर के आंसर आ जाएगा 1, यानी कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा दैट इज 1। क्लियर? और यही स्लोप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के मेथड से। dy बाई dx की वैल्यू भी यहां पर कितनी होगी? 1। कैसे? जरा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू क्या थी? x, तो मैं क्या लिख सकता हूं? y इक्वल्स टू x की पावर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, dy बाई dx, 1 तो एज इट इज, और x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर 1 होता है। dy बाई dx भी कितना आया? 1। स्लोप भी कितना आया? 1। तो dy बाई dx को हम और क्या लिख सकते हैं? स्लोप। क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, अगर हमें tan थीटा की हेल्प से डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई थी जब स्लोप की, तो dy बाई dx की क्या जरूरत पड़ी? क्लियर? क्वेश्चन तो माइंड में अराइज होता है कि स्लोप तो मैंने tan थीटा से निकाल लिया भाई 1, तो dy बाई dx यानी ये मेथड लगाने की क्या जरूरत थी जब डायरेक्ट आंसर पता है हमें, हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है। तो देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसको एक दूसरे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। मान लीजिए हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम x और y की x की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो 2 का स्क्वायर y कितना हो जाएगा 4, x2 y 4, x3 y 9, x4 y 16। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। हमने वैल्यूज नोट करी, नीचे वैल्यूज थी अपनी x की और ऊपर वैल्यूज थी अपनी y की। अब y की वैल्यूज देखो, जब x1 था तो y 1, x0 तो y भी 0, x2 तो y 4, x3 तो y 9। क्लियर? अब इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाएंगे। देखिए जरा, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। जबकि फर्स्ट केस में क्या था, ये तो बड़ा ही सिंपल केस था y इक्वल टू एक्स वाला। यहां पर तो सीधा एक लाइन आई थी अपने पास, एंगल सेम था, फिक्स था यहां पर थीटा। लेकिन क्या यहां पर एंगल थीटा सेम है? नहीं, यहां पर थीटा कुछ और है। अब इसका स्लोप चेंज होता जा रहा है, इसकी ढलान देखिए आप, लाइन की बढ़ती ही जा रही है। तो
इसका एंगल तो कम था, अब इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है जबकि ये लाइन कैसी थी, स्ट्रेट। क्लियर। तो यहां पर आप इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? क्या यहां पर आप tan थीटा से निकाल सकते हैं? नहीं, देखो थीटा यहां कुछ और है, यहां अलग है और यहां अलग है, हर जगह पर एंगल अलग अलग है, जबकि इस केस में कहीं पर भी देख लो आप एंगल सेम है। जैसे ये एंगल थीटा अगर यहां पर देखोगे ये भी थीटा ही है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसमें हर बार एंगल क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। ये भी कोई सिंपल ही कर्व, अगर इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर्व हो सकती है जहां पर कि आपके लिए स्लोप फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहां पर यूज करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड को, यानी कि dy बाय dx। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने बोला था ये जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी, यानी कि 2 x एज इट इज, पावर में एक माइनस कर दो, यानी कि 2 माइनस 1, तो dy अपॉन dx, ये आ गया अपने पास 2x। क्लियर हो चुका है अब डिफरेंशिएशन सोल्व। देखिए यहां से कितना इजी था, जबकि यहां एंगल अलग है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 tan थीटा, एक बार यहां पर निकालोगे एक बार यहां गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमने सिंपल डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। कैसे? dy बाय dx इक्वल टू 2x। मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं, यहां पर स्लोप कितना है, तो x की वैल्यू 1 है ना, तो x की जगह 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 2। फिर मुझे यहां पर निकालना, यहां x की वैल्यू देखो कितनी है, 2, तो x की जगह 2 रखो, 2 into 2 4, तो यहां स्लोप आ गया आपका 4। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां x की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 into 3 6, तो यहां पर आपका स्लोप आ गया 6। क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से, हर जगह पर आपका स्लोप अलग है, x की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो स्लोप आप सिंपली निकाल सकते हो। हमने सिंपल मेथड यूज किया, दैट इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पर tan थीटा वाला मेथड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग मैंने बताए, एक तो चेंज इन द y विद चेंज इन x, चेंज इन y विद द चेंज इन x, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, दैट इज स्लोप। क्या मतलब होता है इसका, स्लोप। किसी भी कर्व का स्लोप आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको नोट करने हैं, आपके काम आने वाले पॉइंट्स हैं। क्लियर। उन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना है, 10 से 11 फॉर्मूले होंगे आसपास लगभग। तो अगर वो फॉर्मूले याद हो गए तो समझो आपके फिजिक्स में जो मैथमेटिकल पोर्शन है डिफरेंशिएशन का, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूरी फिजिक्स में ये यूज होगा, +1 और +2 फिजिक्स में। क्लियर है। ये मैथ्स के टॉपिक हैं लेकिन यूज हर जगह होंगे, +1 +2, इवन बीए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी आप कोर्स करोगे साइंस में, वहां आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आप कर चुके हैं, y इक्वल टू x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मैंने आपको बताया था। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को तो एज इट इज लिख देंगे, फिर x तो इसकी पावर में जो है उसमें से एक घटा के लिख देंगे, यानी n(x) की पावर n-1। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अपने पास है y इक्वल टू x की पावर 10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dy बाय dx, दैट इज 10 पावर तो एज इट इज इंटू x की पावर 10-1 यानी कि 9। क्लियर। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू c यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर है। अब y की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि फिक्स हो गई किसी एक नंबर के इक्वल, वो x पर डिपेंड नहीं कर रही। अब x चाहे कुछ भी हो जाए, y में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी चेंज इन द y विद चेंज इन x क्या होगा, 0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना। कैसे? मान लीजिए y की वैल्यू 5 है, क्या भी x पर डिपेंड करती है, x तो चाहे कुछ भी हो जाए, y तो क्या रहेगा, 5 रहेगा ना, तो चेंज इन द y विद चेंज इन x यानी 0। बड़े सिंपल सी बात है ये तो। फिर देखते हैं थर्ड फॉर्मूला अपना, y इक्वल टू cx की पावर n। देखिए x की पावर n ये था, ठीक है, c कांस्टेंट नंबर है एज इट इज।
कांस्टेंट नंबर है उसको छोड़ दो भाई, हमें उससे कोई लेना या देना नहीं है, सी एज इट इज। जो x की पावर n है अब इसको सोल्व कीजिए, वही जो इसको सोल्व करके क्या था n x की पावर n माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1, ये हमने नोट कर लेना है। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए इसको, मान लीजिए y है अपना 5x की पावर 6, तो 5 से अपने को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, रख दिया ऐसे का ऐसे, कोई छेड़खानी नहीं करनी इससे। x की पावर 6 पावर तो आगे एज इट इज लिखती और x की इसकी पावर में अब एक घटा दिया, तो आंसर कितना आया 5 6 30 x की पावर 5। क्लियर? ये तो थे हमारे बड़े ही सिंपल से डिफरेंशिएशन का मेथड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए, मान लीजिए y की वैल्यू sin x के इक्वल है, तब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन, sin x की जगह सिंपली आप cos x रख दो, sin x की जगह क्या आ जाएगा cos x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बस फॉर्मूला है, जस्ट याद रखना, कैसे आया कहां से आया कोई मतलब नहीं अपने को। फिर y की वैल्यू है cos x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाई dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, क्या होगा माइनस साइन एक्स, जब साइन एक्स था तो कोस एक्स था तो माइनस साइन एक्स। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू टेन एक्स, तो डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा टेन की जगह सेकेंड स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा एक बार आराम से बैठ के 10-15 मिनट रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। dy बाई dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, अगर y की जगह कोट x दिया तो क्या करोगे, बस क्या हो जाएगा, यहां सेकेंड था यहां कोसेकेंड आ जाएगा और माइनस में आएगा। क्लियर? कोट x का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, tan x का सेकेंड स्क्वायर x, cos x का माइनस साइन और साइन का प्लस कोस। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इनको नोट करना है नोटबुक में, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट अपने और कुछ फॉर्मूले बचते हैं इसमें वो डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कीजिए। तो देखिए, अगर y इक्वल टू सेकेंड x है तो dy बाई dx क्या होगा, सेकेंड x tan x, सिंपल फॉर्मूला है। y इक्वल टू कोसेकेंड x तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस कोसेकेंड x कोट x, जस्ट फॉर्मूला आपको रिमाइंड रखना। y इक्वल टू log e x तो dy बाई dx इक्वल्स टू log x का 1 बाय, बस log x की जगह 1 बाय x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने पर, जब log x हो तो 1 बाय x आंसर आएगा। क्लियर? और ये अभी क्या है log x, आपने शायद इससे पहले ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आगे आपके पास आएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप केवल फॉर्मूला याद रखिए। y इक्वल टू log x है, मैथमेटिकल फंक्शन है ये भी एक, y इक्वल टू log x है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय x। ऐसे ही एक है फंक्शन y इक्वल टू e की पावर x, इस पे चाहे कुछ भी कर लो डिफरेंशिएशन इसका, इसमें ये टच से मस नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा। y इक्वल टू e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहने वाला है, दैट इज e की पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट है अपने पास uv मेथड, यानी कि प्रोडक्ट मेथड। मान लीजिए y इक्वल है u इंटू v, अब देखिए u और v क्या है, ये फर्दर x और y x के फंक्शन है। u और v देखो, y डिपेंड करता है u पर और v पर, फर्दर जो u है ये फंक्शन है x का, ऐसे ही जो v है ये भी फंक्शन है x का, मतलब ये दोनों u भी v भी दोनों ही x पर डिपेंड करते हैं। तब क्या होगा, तो देखो dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, कोई छेड़खानी नहीं करनी, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लो dv अपॉन dx, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो du अपॉन dx। बड़ा ही सिंपल सा मेथड, तब कुछ नहीं करना आपको यहां पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव,
फिर सेकंड हमने ये ठीक है, ये मेथड अपना हो गया, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको माइंड में रखना है। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखनी है, u और v दोनों x के फंक्शन है। अब है u बाई v, ये तो प्रोडक्ट में था, अब डिवाइड में है, तो क्या करोगे आप, जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे कैसे रखो, और जो नोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ले लो du बाई dx, फिर माइनस जो नोमिनेटर है इसको ऐसे कैसे रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो dv बाई dx। मतलब देखो सबसे पहले तो क्या किया, u है इसका डेरिवेटिव ले लिया और v को ऐसे कैसे रख दिया, माइनस फिर u को ऐसे कैसे रखा और v का डेरिवेटिव ले लिया, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो। ये आपका हो गया फॉर्मूला डेरिवेटिव का, इसका डेरिवेटिव आप ये आ गया, ये फंक्शन था आपका, इसका डेरिवेटिव ये रहा। क्लियर? तो अब एक लास्ट और देखिए आप, मान लीजिए y u पर डिपेंड कर रहा है, जैसे यहां पर डिपेंड करते हैं, यहां तो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन थे, यहां अब एक ही फंक्शन है y इक्वल टू यू। ठीक, इसको भूल जाओ, y इक्वल टू यू, और जो u है वो x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का, यानी u x पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, सिंपल ये था, तो हमने यहां पर यूज करना है dy बाई dx। देखो पहले तो हम y का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे dy बटे du, फिर u का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में du बाई dx, तो लास्ट में dy बटे dx ही बचेगा। देखो y इक्वल टू u था, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, तो क्या आएगा इसका आंसर, dy अपॉन du। मतलब पहले तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिराइव करो, x के रिस्पेक्ट में नहीं, u के रिस्पेक्ट में dy बाई du, फिर u को डिराइव करो x के रिस्पेक्ट में du बाई dx। क्योंकि देखो ध्यान से, y को x से सीधे तौर पे कोई मतलब नहीं है, y को मतलब है u से, इसीलिए y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में dy बटे du। u को का सीधा लिंक है x के साथ, u क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है, तो u का डेरिवेटिव x के साथ। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पर ये काफी कम यूज होगा, वो पहले वाले फॉर्मूले थे वो आपके पास ज्यादा यूज होंगे। क्लियर? तो ये सभी फॉर्मूले आपने अच्छे से नोट करने हैं और इनको अच्छे से एक बार माइंड में सेट कर देना है। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।